रेशमा, रेशमा, आओ मेरे पास। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एक छोटे से शहर में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। उसका ना कोई भाई था और ना कोई बहन। वो अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। लेकिन बचपन से प्रीति को एक सपना आता था जिसमें उसे एक बहुत डरावना सा लड़का दिखाई देता था। वो उसे अपने पास बुलाता था। रेशमा, रेशमा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा प्यार ऋषभ। जब भी प्रीति को लगता है कि वो लड़का उसके पास आने वाला है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। डर के कारण उसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। इस सपने की वजह से वो हर समय परेशान सी रहती थी। ना उसका कोई दोस्त था और ना वो किसी से उतना मतलब रखती थी। लेकिन अब वो 18 साल की हो चुकी थी। उसने अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। एक रात को वो सो रही थी, तभी उसे वही सपना फिर से आया। रेशमा, रेशमा, आओ मेरे पास, आओ। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। प्रीति नींद में बड़बड़ा रही थी और वो एकदम चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। प्रीति, क्या हुआ बेटा? पापा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, वही सपना मुझे बार बार आता है। वो लड़का मुझे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। मैं परेशान हो गई हूँ इससे। प्रीति के मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है, तुम इतनी टेंशन ना लो। अब प्रीति रोज कॉलेज जाने लगी। वैसे तो उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन आजकल वो कॉलेज में राहुल नाम के एक लड़के से बातचीत करने लगी थी। थोड़े दिनों में प्रीति का बर्थडे आने वाला था और उसने अपने बर्थडे पार्टी में राहुल को भी बुलाया था। राहुल, कल मेरा बर्थडे है, एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम जरूर आना। आज तक प्रीति के रिश्तेदारों के अलावा उसका कोई दोस्त उसके बर्थडे पर नहीं आया था। पहली बार उसका कोई दोस्त उसके बर्थडे पर आया था। उसके मम्मी पापा भी काफी खुश थे और सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी खत्म हो जाती है। उसी रात प्रीति अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वही खौफनाक लड़का खड़ा हुआ था। कौन हो तुम और मुझे बार बार क्यों परेशान करते हो और मुझे रेशमा रेशमा क्यों कहते हो? मेरा नाम तो प्रीति है। रेशमा, मैं तुम्हारा ऋषभ। कौन ऋषभ? मैं किसी ऋषभ को नहीं जानती। पिछले जन्म से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़का बताता है कि पिछले जन्म में तुम रेशमा थी और मैं ऋषभ। मैं एक गांव के मुखिया का बेटा था और तुम गांव के एक लकड़हरे की बेटी थी। एक दिन, अरे ऋषभ, जरा उस लकड़ी वाले के पास जाकर आओ। उसको लकड़ियों के लिए बोला था, वो अभी तक नहीं आया। जी बाबूजी, मैं जाकर देखता हूँ। ऋषभ उस लकड़हरे के घर पर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, काका, अरे ओ काका। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। कौन है? आ रहे हैं, रुको। रेशमा जैसे ही बाहर आई, ऋषभ उसे देखता रह गया। रेशमा उसको कुछ बोल रही थी, लेकिन वो बस उसे देखे जा रहा था। अरे कौन हो आप और क्या काम है? जी, वो मैं मुखिया का बेटा हूँ। काका कहाँ हैं? बाबूजी लकड़ियों को लेने जंगल गए हुए हैं। हाँ, मैं भी लकड़ियों की कहने आया था कि घर पर लकड़ियाँ भिजवा देंगे। आएंगे तो बोल दूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रेशमा है। नाम की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत हो। ये कहकर ऋषभ वहाँ से चला जाता है। अब ऋषभ मन ही मन रेशमा से प्यार करने लगा था और जब भी लकड़ियों का कुछ काम होता था तो वो ही रेशमा के घर चला जाता था। वो दोनों साथ बैठकर खूब सारी बातें करते थे। एक दिन, रेशमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो ऋषभ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम गांव के मुखिया के बेटे हो और हम तो मामूली लोग हैं। हमारा कोई मेल नहीं है, इसीलिए तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी फीलिंग्स है उन्हें वहीं रोक लो। क्या हुआ अगर मैं मुखिया का बेटा हूँ और तुम गरीब हो तो? हम सब इंसान ही तो हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मुझे इतना पता है। अब तुम ये बताओ कि मेरा साथ दोगी या नहीं? ऋषभ, कोई हमारा प्यार नहीं समझेगा, ये लोग हमें मार देंगे। उससे पहले मैं तुमको यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊँगा। वो दोनों फैसला करते हैं कि वे रात को बिना किसी को बताए चुपके से घर से भाग जाएंगे और कहीं दूर जाके रहेंगे। रात हुई और वो दोनों गांव से भाग जाते हैं।
एक उन्हीं के गांव का आदमी उनको देख लेता है और जल्दी से जाकर मुखिया को सब बता देता है। ये बात सुनते ही मुखिया गांव के लोगों को लेकर स्टेशन पर पहुंच जाता है और वो ऋषभ और रेशमा को पकड़ लेता है। अरे नालायक, तूने क्या सोचा कि तू मेरी इज्जत पर दाग लगाकर यहाँ से भाग जाएगा? बेटी, मैंने तेरे लिए क्या कमी छोड़ी थी जो तू मुझे ये दिन दिखा रही है? बाबूजी, हमने प्यार किया है, इसमें गलत क्या है? प्यार करना कोई गुनाह है क्या? ए लड़की, अपनी औकात देखकर इश्क करती। जिसके साथ तू खड़ी है ना, वो इस गांव के मुखिया का बेटा है। बाबूजी, प्यार अमीर गरीब नहीं देखता। और अगर आपको हमारे प्यार से इतनी दिक्कत है तो हमें जाने दीजिए, हम कहीं बाहर रह लेंगे। जो तुम दोनों ने किया है ना, इसकी सिर्फ एक सजा है। मुखिया ये कहकर उन दोनों को गोली से मार देता है। ये सब सुनकर प्रीति रोने लगती है। मुझे सब याद आ गया है ऋषभ। वो दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं और रोने लगते हैं। तभी प्रीति कहती है, तो क्या हो गया जो हम पिछले जन्म में नहीं मिल सके, लेकिन इस जन्म में हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सुबह होती है और प्रीति के मम्मी पापा उसके रूम का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। प्रीति बेटा, दरवाजा खोलो। काफी देर हो गई लेकिन प्रीति ने दरवाजा नहीं खोला। उसके पापा ने दरवाजा तोड़ दिया और जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रीति बेड पर पड़ी हुई थी, उसके हाथ से लगातार ब्लड गिर रहा था। उसकी मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र और साइड में एक पन्ना पड़ा था जिस पर लिखा था,